ओके गाइस, सो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही काम का चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड नहीं है। आप अच्छे से सीख लो, चीजों को समझ लो, एक एक चीज को पैसेंस के साथ एंड तक देखना। कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। द थिंग इज कि जब भी हम नोड जेस एक्सप्रेस जेस में कोई एपीआई बनाते हैं, तो मैंने देख रखा है मोस्टली लोग सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखते हैं। ये बिगनेस तो छोड़ो, मॉडरेट लेवल का भी मैंने देख रखा है कि जो प्रोग्रामर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो भी इस चीज को इग्नोर करते हैं। सिक्योरिटी को ध्यान में रखना चाहिए, और बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है अगर आपने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा है तो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें दो तरह के अटैक हैं जो कि यूजुअली किए जाते हैं। एक अटैक जो है वो है ब्रूट फोर्स अटैक, और एक अटैक जो है वो है डीओएस अटैक, जो भी आप इसको पढ़ रहे हो। ये दोनों ही अटैक के बारे में मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि क्या होता है, कैसे लोग करते हैं इस अटैक को, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे हम बचेंगे, अपने एपीआई को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा आज बैक एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं, अपने एपीआई को सिक्योर करने के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं एक एक चीज को विथ प्रैक्टिकल कोड लिख लिख करके अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आपको पैसेंस रखना है, एंड आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। इसके बारे में हो सकता है आपने सुन रखा होगा, बट मैं आपको यहाँ पे अभी समझा रहा हूँ। पूरी बात को आप ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है ना, कि आपको पता होना चाहिए, आपने खुद एपीआई वगैरह बनाया हुआ है तो आपको मालूम है कि ये हमारा सर्वर साइड है। राइट, एग्जैक्टली। और यहाँ पे काम कर रहा है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कनेक्टेड है एक डेटाबेस। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल दूँ, तो यहाँ पे जैसे हमारे केस में क्या है कि ये जो है, ये एक्चुअली में समझ लो कि ये नोड जेएस और लैंग्वेज जो है वो आपको पता है, ये एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट में ही लिखा गया है पूरा पूरा कहानी। ठीक है, बिल्कुल। और ये डेटाबेस है वो क्या है, मोंगोडीबी, है ना, बिल्कुल, हाँ जी। अब कहानी क्या है कि आपने यहाँ पे एक एपीआई बना रखा है लॉगिन का, तो बेस यूआरएल स्लैश लॉगिन। ठीक है, ये एंड पॉइंट है। ये एपीआई किसी को पता चल गया है, हाँ बिल्कुल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पता आराम से लगाया जा सकता है कि कौन सा एपीआई कॉल हो रहा है। सो द थिंग इज, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कहानी क्या है कि एक ऐप किसी ने खोला, ध्यान से सुनोगे। एक ऐप किसी ने खोला, एंड इसमें आपने दे रखा है, मतलब ये फ्रंट एंड डेवलपर की बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो फ्रंट एंड डेवलपर ने इसको कैसे बनाया होगा, ये लॉगिन वाला स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होगा एक आपका, लाइक सपोज मान लो कि लॉगिन की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ईमेल एंड पासवर्ड, है ना, बिल्कुल। अब स्टोरी क्या है कि कोई बंदा जा करके, जैसे मान लो कि पता है कि इस ईमेल से अकाउंट बन रखा है, मैं किसी भी तरह की चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो सकता है, ऐसा कुछ भी आपने बनाया है, तो ये बात तो पता है कि इस ईमेल से अकाउंट बन रखे हैं। ये सपोज मान लो कि फोन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन होना है, तो फोन नंबर हमें यूजर का पता है, राइट। हाँ एग्जैक्टली, जिसका भी हम पासवर्ड यहाँ पे क्रैक करने की कोशिश करने वाला है। एक पर्टिकुलर यूजर है जिसका पासवर्ड हम पता करना चाह रहे हैं, मतलब लॉग इन करना चाह रहे हैं उसका अकाउंट को, तो उसका फोन नंबर पता है, पासवर्ड हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मल्टीपल पासवर्ड डाल डाल के ट्राई करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग फोन नंबर ही पासवर्ड रख दिया है, डेट ऑफ बर्थ रख दिया है, तो गेस करके एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, पासवर्ड डाल डाल के हर बार लॉग इन कर करके ट्राई कर रहे होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। अब ये काम अगर इंसान करे तब तो फिर आ, मतलब लाइक आप समझ रहे होगे कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा होगा। मतलब हो सकता है ऐसे कि यार 1 मिनट में बहुत ज्यादा ये ना कॉम्बिनेशन लाइक ट्राई कर पाए। तो ये जो पासवर्ड लाइक अलग अलग ट्राई कर रहा होगा, वो थोड़ा दिमाग लगा के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने लाइक 11th क्लास में पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ रहे होंगे। वो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब ट्राई कर रहा होगा, बट 1 मिनट में ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो ये बंदा दिमाग लगाएगा, एंड थोड़ा सा लाइक अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि डेवलपर टाइप का है, या इसको पता है कि कैसे लाइक एपीआई टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, तो वो क्या करेगा कि जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम लिखेगा, एक कोड लिखेगा। एंड वो कोड क्या करेगा, वो कोड ये करेगा कि यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, ये प्रोग्राम ही ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा
कि जिसमें यूजर नेम वो पास कर दिया जाएगा जो ईमेल होगा, ठीक। एंड पासवर्ड जो है वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि पूरा का पूरा बहुत सारी लाइब्रेरी भी आते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, गलत इस्तेमाल मत करना इस चीज का, बट सुनो। इसके लिए लाइब्रेरी भी आते हैं बहुत सारे, जो क्या करेगा ना, जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, वो सबको कंबाइन कर कर करके जितना भी लाइक जितना डिजिट का आप बोलोगे, जैसे 10 डिजिट का या 8 डिजिट का मिनिमम, लाइक ऐसे करके ये सारे के सारे जो हैं वो पासवर्ड बना बना करके जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कहा है 1 ए है, AB और 1 2, इससे मिलाकर के 4 डिजिट के लाइक पासवर्ड बनाने हैं, तो क्या क्या बन सकता है। तो सपोज मान लो कि AB 1 2, फिर हो सकता है BA 1 2, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, या 1 2 AB, या फिर 1 AB 2, मतलब समझा रहा ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सब कलेक्शन होंगे यहाँ पे अल्फाबेट का, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर होंगे, एंड फिर स्पेशल कैरेक्टर होंगे। एक कोड ऐसा लिखा जा सकता है जो इन सब से उठा उठा करके हर बार एक एक पासवर्ड को ट्राई कर करके क्या करेगा कि रिक्वेस्ट कर रहा होगा। एग्जैक्टली exactly, आप सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर ही पता नहीं वो कितने 100 कॉम्बिनेशन को वो ट्राई कर ले, एंड उसी में से कोई एक ना एक पासवर्ड होना है। हाँ हाँ, पासवर्ड आपने बनाया होगा तो इनके अलावा कुछ थोड़ी ना बनाया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक नेवर एंडिंग लूप चला देगा कि तब तक रिक्वेस्ट करते रहो जब तक रिस्पॉन्स सक्सेस ना आ जाए। समझ गए मैं क्या बोला। एंड वो मार रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एपीआई कॉल कर देगा वो। हाँ एग्जैक्टली exactly. एक नेवर एंडिंग लूप बना करके एपीआई कॉल मार देगा, एंड 1 मिनट के अंदर में पता नहीं कितने सारे रिक्वेस्ट चल जाएंगे, कितने सारे रिक्वेस्ट चल जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड जब तक उसको सक्सेस रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा तब तक वो रिक्वेस्ट मारे जा रहा होगा, कितने मिनट तक। तो आपने देखा होगा कि लोडिंग चल रहा होता है, ऐसे देखा है बहुत सारे टूल ऐसे होते हैं, एंड जैसे मिल जाता है वो सक्सेस ऐसे एक्सेस लाइक। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे चीजें आपको मिल जाते हैं, राइट, बिल्कुल। तो यार ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ जा रहा है। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जो भी पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं वो सबके साथ में एक एक बार ट्राई मार रहे हैं। इसीलिए तो बैंक वाले या फिर बहुत जगह आप देखोगे कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप 4 या 5 रिक्वेस्ट मार दिए, ठीक है, ध्यान से सुनोगे, सॉल्यूशन समझो। 4 या 5 रिक्वेस्ट मार दिए गलत पासवर्ड के साथ, तो फिर आपको बोलता है कि आप 2 घंटा 5 घंटा के बाद लाइक अब ट्राई करो, अदरवाइज लॉक भी कर दिया जाता है कई बार। ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझ में आ रही है, क्लियर है बातें। तो ये जो अटैक है ना, ये जो अटैक मैंने कहा, जहां पे हम यूजर नेम एंड पासवर्ड का अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ में जो हम सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, एपीआई कॉल कर रहे होंगे, जब तक लाइक हमें सक्सेस मैसेज ना मिल जाए सर्वर साइड से, जब तक एरर आता रहेगा तब तक मारते रहो। ये जो अटैक है इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट ब्रूट फोर्स अटैक। दूसरा जो अटैक है वो है DOS अटैक, या जो भी आप इसको पढ़ रहे हो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कह सकते हो, देख लो, डिनाइल ऑफ सर्विस जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या चीज होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बढ़िया से समझना, ठीक है, गुड। इसमें क्या होता है ना एक्चुअली में, कि जैसे कि एक पार्टिकुलर चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये हमारा सर्वर है, ठीक है, बिल्कुल। और एक एपीआई मैंने बनाए रखा है प्रोडक्ट गेट करने का, ठीक है। मैंने कहा कि प्रोडक्ट गेट करने का आपने एक एपीआई बना रखा है। अब क्या होगा ना कि एक ही कंप्यूटर से, बिल्कुल एक ही कंप्यूटर से एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया जाएगा, नेवर एंडिंग लूप लगा करके, ऐसा कुछ भी। और ये जो स्लैश प्रोडक्ट का जो गेट एपीआई होगा उसको एकदम दनादन लाइक एक के बाद एक ऐसे रिक्वेस्ट यहाँ पे मारा जा रहा होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, आप एक बार रिक्वेस्ट मारते हो तो एक रिक्वेस्ट किया, 2 बार रिक्वेस्ट मारे 2 बार रिक्वेस्ट किया। एक ही कंप्यूटर से क्या करते हैं, हाँ ध्यान से सुनोगे, एक ही कंप्यूटर से क्या करते हैं बेसिकली, कि हम यहाँ पे, ध्यान से सुनोगे, हम यहाँ पे एक ही कंप्यूटर से प्रोग्राम लिखते हैं कुछ ऐसा नेवर एंडिंग लूप वगैरह। इन 1 मिनट के अंदर, देखो नेवर एंडिंग लूप आपने कभी चलाया होगा जिंदगी में, आपने देखा होगा कि 1 मिनट के अंदर में कितने कितना बार वो चल जाता है। तो सोचो कि 1 मिनट के अंदर में इतने सारे रिक्वेस्ट हमने कर दिया, समझ रहे हो। तो ये जो बाकी के यूजर थे जब सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे प्रोडक्ट गेट करने के लिए, तो ये सर्वर जो है ना इसी को रिस्पॉन्स देने में बिजी हो गया। कई बार तो ये सर्वर टिक भी नहीं पाएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना सारे रिक्वेस्ट जब आ रहा होगा तो।
तो इनको तो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होगा, सर्वर यहीं पे बिजी हो गया इसको रिस्पॉन्स देने में। क्लियर बात है। और ये हमारा अटैकर था। ये क्या था? अटैकर था, राइट, एग्जैक्टली। तो इनको तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा ये। तो इस केस में सर्वर बिजी हो गया, है ना, बिल्कुल। ये अकेले बंदे ने सर्वर को बिजी कर दिया। समझ गया? सो दिस इज व्हाट DOS अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, या जो भी आप इसको बोल रहे हो, है ना, बिल्कुल। यही चीज अगर मल्टीपल कंप्यूटर से किया जाए, एक और कंप्यूटर लगा दे, एक और कंप्यूटर लगा दे, समझ रहे हो, अटैकर, एंड सेम चीज को अगर कर रहा होगा ऐसा ही, समझ गए, तो ये डबल डी हो जाता है, अगर आपने सुन रखा होगा तो। बिल्कुल, WDOS ये अटैक है। यार ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ब्रूट फोर्स अटैक मतलब जहां पे हम मल्टीपल यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल डाल के ऐसे लाइक ट्राई करते हैं पासवर्ड लाइक गेस करने का, या जो भी कह सकते हो। एंड डीओएस अटैक जहां पे हम किसी भी एपीआई को इतना ज्यादा रिक्वेस्ट मार रहे होते हैं, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट मार रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कि वो बिजी हो जाता है हमारे साथ ही, और बाकी को रिस्पॉन्स वो नहीं दे पा रहा होगा, तो हमने क्या कर दिया, सर्वर को बिजी कर दिया। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। आई होप यू गॉट इट। ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब ये दोनों ही अटैक को कैसे हम अपने साइड से, बैकएंड साइड से रोकेंगे, इस चीज का चलो अब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं और इसको सिक्योर करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है, ध्यान से सुनोगे, इसका जो सॉल्यूशन है जो यूजुअली लोग कर रहे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं ना कि कैप्चा का कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। एग्जैक्टली exactly. मैंने कहा कैप्चा का कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा सर्वर है और ये हम अगर लॉग इन कर रहे हैं, तो आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, और उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको एक कैप्चा इधर से आता है, एंड एग्जैक्टली सेम चीज आप देख करके लाइक यहाँ पे एंटर कर रहे होते हो, तब आप सबमिट कर पाते हो, तब जाकर के आपने रिक्वेस्ट मतलब लाइक करा। ठीक है, बिल्कुल। ये एक चीज है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस चीज को डाल देने से क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट वगैरह जब लिख रहे होगे, वही जो मैंने कहा था, नेवर एंडिंग लूप लगा करके आप यूजर नेम एंड जो भी पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं वो फटाफट से लाइक 1 मिनट के अंदर में लाइक कितने 100, आप समझ रहे हो ना नेवर एंडिंग लूप कितना स्पीड चलता है। तो 1 मिनट के अंदर में पता नहीं कितना 100 आप लाइक रिक्वेस्ट करोगे, कितना 100 कॉम्बिनेशन आप ट्राई मार लोगे। ठीक है। तो ये चीज़ तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उधर से रिस्पॉन्स आएगा, फिर वो कैप्चा आपको डालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। कई बार तो ये कैप्चा ना होकर के, बल्कि अभी आपने देखा होगा कि थोड़ा और सिक्योर करने के लिए इस चीज़ को क्या कर देते हैं वो लोग कि एक आपको इमेज दिखता है एंड वो डिवाइड होता है पार्ट पार्ट में, आपको बोलता है कि लाइक इसमें से चूज करो बाईसाइकिल या ऐसे करके। ठीक है, फिर आप उसको सिलेक्ट तो ये चीज़ तो आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, क्योंकि इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल रहे हो। तो यार ये चीज़ यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिख करके नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन इससे तो आप ये लॉगिन वाला चीज जो है, मतलब ब्रूट फोर्स अटैक, इसको रोक सकते हो। लेकिन आप उसको कैसे रोकोगे, गेट प्रोडक्ट वाला? क्योंकि उसमें तो ऐसा नहीं है ना कि आप कहीं पे लाइक क्लिक किए, जैसे मान लो होम पेज पे जाना था जहाँ पे सारे प्रोडक्ट लाइक मिल रहे होंगे, तो उसमें जो एपीआई कॉल होता है, ठीक है, उस पर तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि लाइक सारे प्रोडक्ट अगर मुझे चाहिए, मतलब उस एपीआई को कॉल करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक हमें कैप्चा डालना पड़ता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल कि कोई इमेज है जहाँ पे बाईसाइकिल सिलेक्ट हो, ऐसा तो नहीं करना होता है। होम पेज में सारे प्रोडक्ट जो हमें मिल रहे होते हैं, उसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोला? तो एक ऐसा एपीआई है जो कि लाइक आराम से कॉल किया जा सकता है। बात समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? उसमें कोई कैप्चा वैप्चा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर उस एपीआई को नेवर एंडिंग लूप के अंदर में डाल करके एक कंप्यूटर से, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, एक कंप्यूटर से अटैकर क्या करेगा, मल्टीपल रिक्वेस्ट मार रहा होगा सर्वर को, एंड सर्वर इसी में बिजी हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ डीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, राइट, एग्जैक्टली। तो कैप्चा वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है उससे आप ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है उसको तो आप सिक्योर कर सकते हो, बट ये जो चीज है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसको आप सिक्योर नहीं कर पाओगे। समझ गए मैं क्या बोला? बिल्कुल। तो इसको कैसे सिक्योर करना है मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्यों ना हम ऐसा कर दें कि 1 मिनट के अंदर में, ठीक है, 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में आप 10 से 15 ही रिक्वेस्ट मार सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, एक आईपी से। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसका परफेक्ट सॉल्यूशन ये है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि एक ये डिवाइस है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली मैंने कहा कि एक ये डिवाइस है लाइक दिस, अब ये अटैकर का हो चाहे किसी का भी हो, हम यहाँ पे ऐसा कुछ सर्वर साइड में ऐसा कुछ कोड करेंगे कि एक पर्टिकुलर आईपी से, हाँ एक पर्टिकुलर आईपी से इस सर्वर को 1 मिनट के अंदर में आप जितना मर्जी आप देख लो, 10
15 से ज्यादा कॉल आप नहीं मारने दोगे। तभी तो अगर आपने देखा होगा कि कई सारे एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि अगर आप लॉग इन करने गए, और अगर आप लाइक मल्टीपल टाइम लॉग इन अगर कर रहे हो, और मतलब जैसे 4-5 अगर लॉग इन रिक्वेस्ट मार दिया आपने, तो फिर कहता है कि आप थोड़ा देर बाद आप ट्राई करो, समझ गए, एंड फिर आपको 15 मिनट या 10 मिनट ऐसे कुछ करके आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब आप 10-15 मिनट तक आप रिक्वेस्ट कर ही नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं जा पाओगे, मतलब इस आईपी से जो है वो जा ही नहीं पा रहा होगा रिक्वेस्ट, राइट, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, 10-15 मिनट के लिए ऐसे कुछ, मतलब टाइम होता है। समझ गए, मैंने कहा टाइम होता है कि 15 मिनट में आप इतना ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, फिर 15 मिनट के बाद आप ट्राई करना। समझ गए मैं क्या बोला, बिल्कुल। तो ये चीज काफी सही है। समझ गए मैंने क्या बोला, ये चीज काफी सही है, राइट, एग्जैक्टली। तो इससे क्या होगा कि वो मल्टीपल लॉगिन के लिए अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएगा बहुत ज्यादा। एंड दूसरी बार ये जो हो रहा था ना कि 1 मिनट के अंदर में हम सर्वर को एकदम हजारों रिक्वेस्ट भेज दे रहे थे, ये भी नहीं हो पाएगा। समझ गए, तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो ये काम हमें करना है कि बैकएंड से हमें ये काम करना है कि एक पार्टिकुलर आईपी से एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना ही रिक्वेस्ट आए, हम ये चीज लिमिट करने वाले हैं। एग्जैक्टली, ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। चलो ये काम हम करते हैं, बिल्कुल। ओके, हाँ जी। इस पूरी चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक एपीआई बना हुआ है, हम इसी पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसी को सिक्योर करने वाले हैं। मैंने ये ब्लॉग वाला एपीआई ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है बनाने के लिए, है ना। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ था पिछले सप्ताह, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एंड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखो, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। इसी को हम सिक्योर करने वाले हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अभी बोला ना कि एक पार्टिकुलर टाइम पे इतना ही रिक्वेस्ट लाइक हम एक आईपी को अलाउ कर रहे होंगे, तो ये चीज को करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, और वो है एक्सप्रेस रेट लिमिट। एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने वाले हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं जाकर के npm इंस्टॉल एक्सप्रेस रेट लिमिट लाइक दिस। ठीक है, मैंने ये चलाया, और ये जो है वो देख सकते हो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अभी मैं दो तरीके से बताने वाला हूं। अभी मैं पूरे एप्लीकेशन में जितने भी राउट्स हैं, पूरे एप्लीकेशन में जितने भी राउट्स है, यूजर है, कैटेगरी है, ब्लॉग है, कमेंट है, फिर इसके अंदर बहुत सारे है ना, ये मेन राउट हो गया, इसके अंदर फिर बहुत सारे हैं यूजर में, जैसे साइन अप है, और लाइक लॉग इन है ना। कैटेगरी के अंदर भी है कैट कैटेगरी लाइक, और फिर पोस्ट कैटेगरी, डिलीट है, अपडेट है, बहुत सारे हैं। तो उन सब पे भी जाकर के हम लिमिटेशन लगा सकते हैं अलग अलग। और अभी मैं पूरे ऐप के लिए एक लिमिट लगाने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले तो मैं उसको इंपोर्ट कर लूंगा, है ना। तो लाइक कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस रेट लिमिट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेट लिमिट इज इक्वल टू रिक्वायर, इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस रेट लिमिट लाइक दिस। ओके, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस जगह पे। ठीक है, अब बढ़िया से देखोगे, मैं लिख रहा हूँ लाइक ऐसे कॉन्स्ट। आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हो। मैंने कहा आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। मैं दे देता हूँ लाइक इसका नाम लिमिटर। ठीक है, मैंने ऐसे नाम दे दिया इसका। कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये जो आपने रेट लिमिट नाम से लाइक इसको ये करा हुआ है, एंड इसके अंदर आप कुछ चीजें स्पेसिफाई करते हो। एक होता है इसके अंदर, हाँ, एक जो इसके अंदर होता है वो होता है विंडो MS। ठीक है, ये एक्चुअली में यहाँ पे आपको टाइम पास करना है। बिल्कुल, यहाँ पे मिली सेकंड में आपको चीजें सेट करना है। तो आपको बताना चाहिए कि 1000 मिली सेकंड में 1 सेकंड होता है। ठीक है, बिल्कुल, ये 1 सेकंड हो गया। अब अगर आप इसको 60 से गुना कर दो, तो आपको पता चल गया कि ये 1 मिनट हो गया। मुझे चाहिए 15 मिनट, तो मैं इसको 15 से गुना कर दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल, मैं इसको 15 से गुना कर दिया, हो गया। चलो, बहुत ही शानदार। एंड उसके बाद मैक्स करके एक चीज है, इसमें आप वैल्यू सेट करने वाले हो। बिल्कुल। तो अभी कहानी ये है कि लाइक मैक्सिमम कितना बार, वो 15 मिनट के अंदर में ये टाइम पे मैक्सिमम कितना बार, तो मैं अभी 3 बार ये भी बोल रहा हूँ। ठीक है, आप इसको 30 बार भी कर दो, 100 बार भी कर दो, 200 बार कर दो, आपकी मर्जी। मैक्सिमम 3 बार मैंने कहा है, क्योंकि मुझे टेस्टिंग भी करना है। तो मैं 100 बार अभी लाइक ये नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद एक है मैसेज, कि उसके बाद एरर मैसेज क्या दिखेगा। तो मैंने लिख दिया टू मैनी रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ
ऐसा कुछ कुछ भी ऐसे मैंने लिख दिया, प्लीज ट्राई आफ्टर 15 मिनट। ठीक है, टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस आईपी, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया है। ओके गुड। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ऐप डॉट यूज, मुझे पूरा एप्लीकेशन भी लगाना है, मैं फिर अलग अलग भी लगा के दिखाऊंगा, जस्ट वेट, थोड़ा पैसेंस रखना प्लीज। ऐप डॉट यूज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वो जो हमने अभी बनाया था लिमिटर, है ना, लाइक दिस। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। अब थोड़ा देखोगे आप, मेरे पास यहाँ पे ब्लॉग वाला राउट में एक चीज है, गेट ऑल ब्लॉक्स का। ठीक है, बिल्कुल, मैं उसको जा करके ये करता हूँ। मैं यहाँ पे गया, और द थिंग इज कि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं बना हुआ होगा, नहीं है, कमेंट है। ओके, मैं इसको करता हूँ ब्लॉग स्लैश गेट ऑल ब्लॉक्स लाइक दिस, मैंने ये लिखा है, एंड गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ। अभी ध्यान से देखना जरा, मैंने इसको सेंड मारा और कुछ तो रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आया है एक बार, फिर मैंने मारा 2 बार, फिर मैंने मारा 3 बार, फिर मैंने मारा चौथा बार, और ये देखो ये आ गया, टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस आईपी, प्लीज ट्राई आफ्टर 15 मिनट। बुम, मस्त काम किया, एक नंबर, है ना, आप देख सकते हो। पर अभी ये बातें मतलब किसी भी, मतलब जितने भी राउट्स हैं उन सबके लिए इंप्लीमेंट है, जितने भी राउट्स हैं ना सबके लिए। अब स्टोरी ये है कि मैं ये चीज, ये लॉजिक जो है वो पूरे पूरे एप्लीकेशन में नहीं लगाना चाह रहा हूँ, मतलब पूरे पूरे बैकएंड पे सारी एपीआई पे नहीं लगाना चाह रहा हूँ, कुछ एक चीजों पे मैं लगाना चाहूंगा। एंड हो सकता है कि अलग अलग राउट्स पे मैं अलग अलग लॉजिक लगाना चाहूंगा। किसी पे मैं चाहूंगा कि 15 मिनट में 3, किसी पे मैं चाहूंगा कि 15 मिनट में 100, किसी में चाहूंगा कि 15 मिनट में 200 अलाउ करूँ। इस तरीके से मैं अलग अलग लॉजिक में लगाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये सेम लॉजिक मैं चाहता हूँ कि स्लैश यूजर पे सिर्फ लगे, स्लैश यूजर स्लैश समथिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे स्लैश यूजर स्लैश लॉग इन स्लैश यूजर स्लैश साइन अप, ये सब है ना इसके अंदर। हाँ, अगर आप ये स्लैश यूजर यूजर राउट के अंदर जाओगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्लैश यूजर के बाद कुछ भी आए, उन सब पे मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज लग जाए। तो एक काम मैं करता हूँ, इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो अब ये सारे एपीआई पे नहीं लगने वाले हैं। मैं चाह रहा हूँ कि स्लैश यूजर पे सिर्फ लगे, तो कॉमा लगा करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये लिमिटर, एंड ये सेकेंड वैल्यू आपको पास करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये वाला जो लॉजिक है ना, 15 मिनट में 3 रिक्वेस्ट, ये सिर्फ अभी स्लैश यूजर पे लगना है, स्लैश यूजर स्लैश है ना, फिर स्लैश यूजर स्लैश लॉग इन, जो भी बोलो। ठीक है, बात को ध्यान से देखते जाओ एक एक चीज को, एंड बाकी चीज जैसे के तैसे काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले मैं इसको सेव करता हूँ, एंड पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, राइट, ये वाली चीज नहीं थी। ओके, जस्ट वेट, चलो मैं यहीं पे देख लेता हूँ। ठीक है, फिर से मैं डाल के ब्लॉग स्लैश गेट ऑल ब्लॉक्स, ठीक है, बिल्कुल। मैं इसका गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अभी देखोगे कि मैं 4 रिक्वेस्ट मार पाऊंगा। ठीक है, 3 से ज्यादा, ये एक, ये 2, 3, 4, 5, ये मस्त काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन ये करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स हो सकता है कि आपको ये मिले कि पासवर्ड सही नहीं है, ये सब बात नहीं है, ठीक है। आप 3 से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर पाओगे, बस ये देखना, ठीक है। तो पहला मैंने रिक्वेस्ट मारा, रिस्पॉन्स आया है इनवैलिड पासवर्ड, मतलब रिक्वेस्ट गया। फिर दूसरी बार सही है, तीसरी बार सही है, चौथा बार मैंने मारा, और ये देख सकते हो क्या आ गया, टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस आईपी। एंड ये स्लैश यूजर के लिए भी होगा, सॉरी स्लैश साइन अप के लिए भी काम करेगा, सेम चीज, क्योंकि आपने स्लैश यूजर पे ही लगा दिया, तो इसके बाद का जितना भी होगा सब पे काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी तरीका आपने सीख गया कि अगर पूरे के पूरे एक राउट पे लगाने हैं तो आप कैसे करोगे। ठीक है, आप ये काम कर सकते हो। चलो अब मैं फिलहाल यहाँ से हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे भी रख सकते हो, वहां पे रख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो चीजें करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मैं चाह रहा हूँ कि स्लैश यूजर सिर्फ स्लैश लॉग इन पे मैं लगाऊं ये चीज, ठीक है। मैं काम करता हूँ, पहले तो ये कोड मैं कॉपी करना चाहूंगा, ठीक है। और मैं जाता हूँ यहाँ पे यूजर डॉट जेस, एग्जैक्टली, एंड यहाँ पे मैं आकर के पहले इसको पेस्ट मारता हूँ, एंड सबसे पहली बात कि मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट लिमिट, है ना, और रिक्वायर, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस एक्सप्रेस रेट लिमिट। ओ भाई साहब, सजेशन आ जाओ, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, टाइप कर देते हैं एक्सप्रेस रेट लिमिट, चलो ठीक है।
और अगर बढ़िया से देखे जा करके तो एग्जैक्टली यही चीज़ है। ठीक है, देख लो एक्सप्रेस रेट लिमिट। ठीक, कंट्रोल सी करके मैं चाहूँ तो सीधा सीधा यहाँ पे कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत ही शानदार। तो यार ये चीज़ हमने यहाँ पे किया, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लगे ये लॉगिन पे। जहां जहां भी लगाना है अब आराम से लगा सकते हो, मैं सिखा दे रहा हूँ, बस ध्यान से देख लो। ठीक है, यहाँ पे जा करके ये सेकेंड में आपको जो आपने लिमिटर बनाया ना ऊपर, एग्जैक्टली मैं उसको सेव कर देता हूँ। बढ़िया से देख मैंने क्या क्या करा। ठीक है, गुड। अब कहानी क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है वो स्लैश यूजर पे नहीं लगना है, बल्कि ये पूरे एपीआई सारे एपीआई पे नहीं लगना है, सिर्फ लॉगिन वाला चीज पे ये काम करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, सिर्फ लॉगिन वाली चीज पे ये काम करेगा। एग्जैक्टली आप देखोगे, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, गुड। सिर्फ लॉगिन, ये देखो स्लैश लॉगिन है, 3 बार से ज़्यादा नहीं, 1 2 3, और फिर चौथा बार करा, 15 मिनट बाद आप फिर से रिक्वेस्ट मारो, तभी आप लाइक कर सकते हो। बिल्कुल वही, लेकिन अगर मैं साइन अप की बात करूँ, ठीक है, बिल्कुल, तो ये मैं रिक्वेस्ट कर पा रहा हूँ। ये बात अलग है, कुछ एरर मैसेज आए, लेकिन ठीक है, मैं ये इनवैलिड, सॉरी ईमेल ऑलरेडी रजिस्ट, एक बार मैंने मारा, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, 5 ओवर मैं आराम से कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल, क्योंकि हमने साइन अप पे ये चीज़ नहीं लगाया। बिल्कुल इसी तरीके से आप अलग अलग लॉजिक लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ब्लॉग ये जो है, ठीक है, इन सब पे, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, जस्ट वेट भाई साहब, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। देखो यूजर का ये पे तो मैं लगा चुका हूँ। ठीक है, गुड। ये लिमिटर अब मैं ऐसा बना रहा हूँ कि 15 मिनट में 100 रिक्वेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं, एक आईपी से। ठीक है, और ये मैं लगा दूंगा इन सब पे, मैं लगा देता हूँ कैटेगरी वाले पे, ताकि वो जो हो रहा था ना डीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, वो अब नहीं कर पाएगा। 15 मिनट में 100 रिक्वेस्ट मुझे लगता है नॉर्मल है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आप लाइक इतना चलने दो। ठीक है, बिल्कुल। तो ये लिमिटर जो है इन सब पे मैं लगा दूंगा, तो आपका दोनों चीज़ अभी हो गया। समझ गए? ब्रूट फोर्स अटैक भी ये हो गया कि मल्टीपल रिक्वेस्ट ही नहीं जाएंगे, ट्राई कैसे मारेगा। बिल्कुल, एंड ये भी चीज़, ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हो ये मस्त हो गया, अभी एक नंबर फर्स्ट क्लास। ठीक है, बिल्कुल। तो यार ये 15 मिनट में आप 100 रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं जस्ट चेक करने के लिए इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 5। ठीक है, मतलब इन सब पे 5, और लॉग इन वाले पे ओनली 3। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये जो साइन अप है, ठीक है, या इधर आते हैं, राइट, बिल्कुल। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इधर देखो। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 5 बार, इन सब पे 5 बार। और अगर मैं जाऊँ लॉगिन पे तो इस पे 3 बार। ठीक है, ये 1 2 3 4 हो गया, काम खत्म। ठीक है, गुड। तो यार ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय। कमेंट करके बताओ कैसा लगा।